फाइंड एक्स सच दैट, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना है आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। अब सुनो, यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट निकलेगा क्या उसका, ये निकलेगा तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किसका निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। याद रखिए इस चीज को, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ए बाई बी है इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये कहाँ जाएगा तुम्हारा, ऊपर जाएगा। क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, सी मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि सर हमको अगर यहाँ से कुछ उतारना है, लेट सपोज सर अब यहाँ से हमारे पास में क्या है, अगर हम चाहें यहाँ से चेंज करना, जैसे हमको डी का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, डी को यहीं छोड़ देंगे, ए को यहाँ से साइड करेंगे तो नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर सर कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा वो, डिवाइड करेगा। अगर कोई डिवाइड में तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। बस अगर मल्टीप्लाई में तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और अगर डिवाइड में तो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। इसी चीज को हम इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसको पढ़ने का दो तरीका है, बट जो जेन्युइन तरीका वो देखो आप, -1/5 इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 8/x है। आप लोगों को पता होगा एक बात कि सर अगर दो चीज बराबर होता है तब ना बीच में इक्वल टू लगता है, यानी ये दोनों क्या है तुम्हारा, बराबर है। क्या है तुम्हारा, बराबर है। बस तुमको यहाँ पर x का वैल्यू डालना है जिससे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। तो आप लोगों को पता होगा कि सर एक्चुअली में जब दो हम लोग का रेशनल नंबर बराबर था तो क्या करते थे, हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे, इसका मल्टीप्लाई इससे करते थे, हाँ या ना, या तो होगा ही। तो क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, 8 मल्टीप्लाई बाई 5। तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का एक्स इक्वल टू कितना, 40। तो इस एक्स को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, एक्स वैल्यू चाहिए ना, हम क्या करेंगे सर, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हालांकि हम चाहते तो -1 से यहाँ डिवाइड भी कर लेते तो भी हमारा काम बन जाता, ठीक है। चलो फिलहाल के देखो, -x में हम मल्टीप्लाई क्या किए, -1 से किए, इधर भी करना पड़ेगा 40 मल्टीप्लाई बाई -1। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट में कर रहे हैं वही काम कहाँ करना पड़ेगा, राइट में करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, बैलेंस होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। समझ कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 6 है, इधर 6 बराबर 6 होगा ना, तो अगर हम 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना बराबर होगा। या सिर्फ आप एक साइड मल्टीप्लाई करें तो क्या बराबर होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम जो भी ऑपरेशन करेंगे वो दोनों साइड करेंगे, जो काम इधर कर रहे हैं वही काम इधर करेंगे। इधर माइनस से किए इधर क्या करेंगे, माइनस से करेंगे। तो माइनस में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस होता है, तो कितना हो गया तुम्हारा, प्लस का एक्स हो गया, कितना हो गया, -40 हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया -40। आएगा समझ कि नहीं आया। चलिए पूरा बना के दिखाइए लोग जल्दी से, उसके बाद हम बताएंगे, डू इट फास्ट, इसको लिख लीजिएगा। चलिए जल्दी से बनाइए, बताते हैं उसके बाद हम पूरा का पूरा, डू इट फास्ट। आपका बना बाबू, बना आपका, नहीं बना। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखो कौन सा है, सेकंड नंबर देखो, आप डायरेक्ट उड़ाते हैं हम। यहाँ से क्या चाहिए हमको, एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो करते क्या है, कितना वैल्यू तुम्हारा 7/-3 है, ये ना, इक्वल टू कितना है तुम्हारा, x/6 है। हमको चाहिए एक्स का वैल्यू, एक काम करते हैं इस 6 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, क्या करते हैं, इस 6 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। देखो जो काम का है सिर्फ उसको ही चेंज करेंगे ना। हमको चाहिए इस एक्स का वैल्यू, इस 6 को यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचा, कितना हो जाएगा, 7/6, नीचे कितना है तुम्हारा -3, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, इक्वल टू एक्स हो गया। यहाँ क्या करेंगे, इसको काटेंगे इससे, तो किसे कटेगा तुम्हारा, 2 से कट जाएगा, इधर कितना आएगा तुम्हारा 7/2, नीचे कितना हो गया, -1 हो गया ना, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वैल्यू कितना है तुम्हारा, एक्स आ गया। एक्चुअली में क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 14, माइनस को नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो एक्चुअली छोड़ देखो करेंगे क्या, -1 यहाँ पे है ना, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यू कितना तुम्हारा, वैल्यू एक्स हो गया, तो -14 बटा कितना तुम्हारा 1 हो गया, इक्वल टू एक्स आ गया। मतलब सर एक्स का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, -14 आ गया। एक बात और सुनो, हो सकता है यहाँ पर दिक्कत हो जाए कि सर एक्चुअली में ये जो आपने लिखा है एक्स तुम्हारा इधर था, एक्स तुम्हारा इधर था तो इधर क्यों कर दिए, ये ना, जब एक्स हमारा इधर था तो इधर क्यों कर दिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है मन में। तो बाबू अगर दो चीज आपस में बराबर है, जैसे मान लीजिए क्या है तुम्हारा, -14 बराबर क्या एक्स है ना, यही ना है ये मतलब इसका। तो अगर ये दो चीज बराबर है आपस में, तो हम इसको उल्टा साइड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेफ्ट अगर राइट के बराबर है तो सर राइट लेफ्ट के भी बराबर होगा, उसे नहीं कर दिया उल्टा, उसे क्या हो गया, सहूलियत हो गया, जैसे हमको चाहिए उसे मिल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, 3/5 क्या है तुम्हारा, 3/5 इजिकल टू क्या है तुम्हारा, x/- -25। कोई दिक्कत इसे नहीं सर, हमको क्या चाहिए, एक्स वैल्यू चाहिए ना, तो करते क्या है, इस -25 को ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ भेज देंगे, कितना भेज देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया, -25, नीचे कितना तुम्हारा 5 इक्वल टू कितना है तुम्हारा x, तो कैसे कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो भाई कितना है तुम्हारा वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई बाई -5 इक्वल टू कितना तुम्हारा x, मतलब कितना माइनस का 15 बराबर कितना हो गया तुम्हारा x, दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, -15 आ गया। कोई दिक्कत क्या, बहुत सिंपल है ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कौन सा है तुम्हारा, सेकंड नंबर है। आइए किसकी बात करते हैं, 4th नंबर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, 4th नंबर। देखिए 4th नंबर कैसे बना रहे हैं हम,
क्वेश्चन क्या बोला गया फोर्थ नंबर में, बोला गया है 13/6 इक्वल टू कितना है हमारे पास, माइनस का 65 कितना है तुम्हारा एक्स है, यही ना। हमको जो एक्स का वैल्यू क्या चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। देखो दो तरीका है, या तो इसको पूरा पलट दो। देखो पलटने का मतलब क्या होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना, 6/13 इक्वल टू एक्स बाई माइनस का 65, ये पॉसिबल है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं सर, इसको हम क्या करें, इसको यहाँ लेके चले जाएं और इस सबको ट्रांसफर कर ले। देखो कितना होगा, 13x इक्वल टू माइनस का 65 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमको चाहिए एक्स का वैल्यू, तो एक्स को छोड़ेंगे यहाँ पर, 13 को यहाँ से हटा देंगे तो कितना होगा, माइनस का 65 इंटू क्या होगा तुम्हारा 6 बटा कितना हो गया तुम्हारा 13। आप चाहते तो दोनों तरफ 13 से डिवाइड कर लेते तो भी आंसर आ जाता। यहाँ से काटेंगे कितना कटेगा, 5 टाइम्स में कटेगा ना, तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाई क्या 6, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा माइनस का 30, आ गया आंसर, हो गया आंसर। चलिए बचा दो क्वेश्चन है ना, ये दो चलो लिखो, उसको एज करेंगे तभी बताएंगे। रीड फास्ट, यहाँ देखो क्वेश्चन कौन सा करना है अब, 5 नंबर और 6 नंबर, ये ना। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारे पास जो सवाल है सर ये है कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए, है ना। कितना तुम्हारा 16/x है इक्वल टू क्या है तुम्हारा माइनस का 4 है, यही ना। हमको चाहिए इस x का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले खटाक से। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, जो नीचे ऊपर जाएगा ऊपर आएगा नीचे जाएगा, यही मतलब होता है। इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा 16 बराबर कितना माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमको यहाँ से -4 हटाना है तो काम करेंगे सर, -4 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 डिवाइड कितना होगा तुम्हारा माइनस का 4 इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा एक्स हो गया, कितना होगा तुम्हारा एक्स हो गया। इससे कट करके कितना कटेगा 4 टाइम्स कटेगा ना, वैल्यू कितना है तुम्हारा, कितना 4 बाई माइनस का बनाया ना बाबू, इक्वल टू कितना तुम्हारा एक्स, माइनस को ट्रांसफर कर लो ऊपर तो कितना हो जाएगा वैल्यू, जाएगा माइनस का 4 बराबर कितना हो गया तुम्हारा एक्स, मतलब एक्स बराबर कितना आ गया माइनस का 4 आ गया आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं वेरीफाई करना तो एक बार बताओ, अगर आप यहाँ डालोगे -4 कितना डालोगे -4 डालोगे, कटेगा ना इस तुम्हारा वैल्यू 4 से, तो माइनस हो जाएगा ना ऊपर ट्रांसफर, एकदम बराबर है, -4 बराबर -4 होता है। तो यहाँ देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये है सर कि -48/x इक्वल टू क्या है तुम्हारा 2 है। एक्स को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा माइनस का 48 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा एक्स, डायरेक्ट हो गया। क्या कोई तकलीफ, मतलब सर यहाँ पर हमने एक स्टेप शॉर्ट मार दिया था, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 2 इंटू एक्स हो जाएगा ना बाबू, तो यहाँ से 2 को हटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 48 डिवाइड बाई कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया, इक्वल टू कितना तुम्हारा एक्स हो गया, किससे कटेगा 24 से कटेगा ना, कितना हो गया माइनस का 24 बराबर कितना होगा तुम्हारा एक्स हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स बराबर क्या हो गया तुम्हारा माइनस का 24 हो गया तुम्हारा आंसर, कोई तकलीफ क्या। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर होगा, ये मतलब हुआ। अच्छा बराबर मतलब क्या हुआ, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये मतलब हुआ। देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है सर, वी हैव क्या है सर 8/-12 एंड -10 में कितना है तुम्हारा 15 है। तो अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट क्या मिलेगा रिजल्ट, देखिए तो इस 8 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 15 से होगा ना, इक्वल टू होना चाहिए किससे बराबर, एक ही होना चाहिए सर कि माइनस का 12 इंटू क्या तुम्हारा माइनस का 10, यही ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यही ना होगा। चलो 8 इंटू 15 कितना हुआ है 120 हो जाएगा, और 12 इंटू 10 कितना होता है 120, माइनस क्या होगा प्लस, तो दोनों बराबर है। तो क्या विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर आर ट्रू यार इक्वल, तो लिखें क्या इट इज इक्वल, इट इज क्या है सर इट इज इक्वल। आया समझ में कि नहीं आया, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या करना है सर, मल्टी देखो डायरेक्ट कर दें, स्टेप लिख लीजिएगा ना, कितना होगा -3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस का 21 बराबर कितना होना चाहिए 7 मल्टीप्लाई बाई 9, वैल्यू कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस हो जाएगा 1 3 और 3 2 6, और ये कितना होगा 9 इंटू 7 कितना होता है 63 होता है, यस इट इज इक्वल लिखेंगे, इट इज इक्वल। लास्ट वाला करके बताएं आप लोग एवरीवन, लास्ट वाला करके बताएं क्या बराबर है या नहीं है, डू इट फास्ट। यस थर्ड नंबर में आपका रिजल्ट माइनस नहीं बराबर नहीं आ रहा है ना, माइनस का 8 मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं 21 किए, इक्वल टू क्या किए हैं 15 मल्टीप्लाई बाई क्या किए हैं बाबू माइनस का 14 किए हैं, रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, और 8 16 होगा, माइनस का 168 हो गया, और इधर क्या होगा रिजल्ट तुम्हारा -2010, यस बराबर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल, बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, तो जल्दी करो।
चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, है ना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, फॉल्स। क्या है सर, ऐसा क्यों हो गया? तो देखा जाए तो -1 एक क्या है, रेशनल नंबर है, -1/2 एक रेशनल नंबर होगा, -1/4 एक रेशनल नंबर है, जो कि 0 छोटा है, तो फिर तो गलती हो गया ना, इसलिए क्या होगा तुम्हारा फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू होगा ये, क्या होगा तुम्हारा ये, ट्रू होगा। इंटीजर तो रेशनल नंबर ही होगा ना। द कोसेंट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। देखो कोसेंट ऑफ अ 2 इंटीजर, देखो हम 0 के इंटीजर मान लिए और 1 इंटीजर मान लिए, तो इसका कोसेंट कितना होगा, 0/1 कितना, नॉट डिफाइन होगा, इसलिए क्या होगा तुम्हारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, ये ट्रू है, क्या होगा तुम्हारा ये, ट्रू होगा। फ्रैक्शन में है मतलब क्या, रेशनल नंबर ही होगा ना, मतलब पी बाई क्यू का फॉर्म होगा ना। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, क्या सारा हमारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन होगा? एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, फॉल्स। 0/1 हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, इसलिए क्या होगा तुम्हारे एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, ये वाला स्टेटमेंट होगा फॉल्स। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ कंप्लीट, है ना।